आगे तय की। काउंसिल के सदस्य आप हैं, जब काउंसिल में कोई फाइल आती है तो पूरे कागज कंप्लीट आ जाए तभी पास हो रहा काफी कंजेस्टेड है क्योंकि फ्लाईओवर से जितने भी जनता लेकिन मैं सदन में ये जानना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनेंगे। इस सदन में मैं ये जानना चाहता हूँ, दोनों एक एमआईसी सदस्य नहीं आइएगा एमआईसी में, एमआईसी के जो सदस्य हैं और राजा शर्मा जी, इस प्रस्ताव में मैं पहले आपत्ति बोल के जो बार बार कह रहे कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई साजिश नजर आ सदस्य को जो इस कार्यकाल में मैं 3 बार का पास हो 2 बार का कार्यकाल है, हर 2 महीने में सामान्य सभा होता था, विकास के मुद्दे जो पार्षद अपने रखते थे उनको सामान्य सभा में लाया जाता था। ये सबसे फालतू जो समय अभी जो 5 साल
नहीं बोल रहे। देखिए आप बैठे चलो आगे बढ़िए। हेतु अधोसंरचनात्मक बजट आवंटन दिनांक 22/6/13 से कराने हेतु राशि ₹165 पर प्राक्कलन अनुसार आमंत्रित की गई थी, जिसमें मेसर साई कंस्ट्रक्शन ठेकेदार की न्यूनतम दर 5.99% कम 100 दर की स्वीकृति एवं इस दर पर कार्य कराने हेतु राशि ₹1,55,00,000 कराए जा रहे सीवेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न 5 स्थानों पर एसटीएस का निर्माण आरएनएटी योजना अंतर्गत अब प्रारंभ आवास अधोसंरचना विकास कार्य को छोड़कर कंटेनर डीपीआर 11 प्रस्तुत करने हेतु भारत सरकार आवास और शहरी विकास अंतिम प्रस्ताव क्रमांक 15 नागरिकता सभा भवन के पास ऑडिटोरियम कल्चरल सेंटर निर्माण के बजट की कॉपी बांटी। हमारा बहुत विकसित बजट, उसके बाद बजट पर चर्चा की जाए। बजट की कॉपी बांटी जा रही है। बजट की सदन में सबको वितरित कर दी जाती है। धन्यवाद। जो वृक्षारोपण का स्थान था, पौधारोपण का जो स्थान था, उसकी जगह पर सीसी रोड के ऊपर में पेवर्स के ऊपर में सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। तो पेवर्स के ऊपर में सीसी रोड कितने दिन तक टिक पाएगा, मैं जानना चाहूंगा। L10 और L9 के बीच का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके चिन्हों को यदि हम स्थापित करते हैं तो एक कीर्तिमान स्थापित होगा। ये जो करना चाहे करें, शहर के विकास पुरुषों के लिए जो फैसला लेना चाहे करें, ये मेरी आप लोगों से विषय के खिलाफ कार्रवाई करें। यदि चूक हो गई ये देखो होटल बंद करके यहाँ खा रहे हैं। उन्हें तो बोले मालूम रवि भाई तो बात कर रहना हो जाएगा, पहले बोले। चलिए सिमर
राशन कार्ड बनाए गए थे। आज ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसा क्या कारण हुआ कि आज उन्हीं लोगों के द्वारा राशन कार्ड को काटा जा रहा है? ये बात जब वो राशन कार्ड गलत था तो उस समय इस बात को ध्यान क्यों नहीं दिया गया? और अगर वो उसी अधिकारी के द्वारा, उसी कर्मचारी के द्वारा राशन कार्ड बनाया गया है जो आज राशन कार्ड को जाकर वार्डों में काट रहे हैं, तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाते हैं। उनके खिलाफ शासन की तरफ से उनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और दूसरी बात यह है, जितने लोग राशन कार्ड अभी उनको दावा पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं थी, उनको सीधा सीधा शासन स्तर पर यही से उसको सुधार देना चाहिए था, उनको सीधा जो लोग नहीं थे, जो लोग ऐसी स्थिति जो बनी, जो डबल राशन कार्ड जिसका बना 9 महीने जैसे बना, काम किए हैं, उनको क्या होगा? दूसरी बात ये मेरे वार्ड में अरपा, देखिए अभी तक उससे काम शुरू नहीं हुआ है। आयुक्त महोदय, उस काम को शुरू करवाने के लिए हम लोगों ने बीच में धरना प्रदर्शन की निवेदन भी किया था, ज्ञापन भी दिया था। उस समय आपने कहा था उसको तत्काल शुरू करवाऊंगा करके, अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप देखिए ना, आप बोल रहे हैं हमको नहीं कोई भी है वो उसकी दुकानदार आयुक्त महोदय जी को भी अवगत कराया था, उसकी सारी फाइल मेरे पास है। मैं अध्यक्ष महोदय जी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के जो गरीब तबके के लोग हैं समाजी सदन को अवगत कराना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पार्षद निधि की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त हो गई है। सम्माननीय सदस्य अपने उल्लिखित आय व्यय पत्रक 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के अनुमानित आय व्यय पत्रक को निगम आयुक्त द्वारा न्याय काउंसिल के समक्ष वर्ष 2014-15 में अनुमानित आय व्यय पत्रक प्रस्तुत किया गया। 21,212.93 लाख, जो 58,611.33 लाख, अनुमानित है 50,729.54 लाख, 8,880.77 लाख, जो 58,611.33 लाख। न्याय काउंसिल के प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 19/14 द्वारा निगम आयुक्त द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के घोषित आय व्यय पत्रक को यथावत तथा वर्ष 2014। अध्यक्ष महोदय, आयुक्त द्वारा जो बजट तैयार किया गया है उसे सदन में सर्वसम्मति से हम पास करते हैं। धन्यवाद। चलिए भाई, चलिए पास हो गया आज के कार्रवाई की पुष्टि अरे सभापति
अरे मल्टी स्टोरी वाला पास करना था इसीलिए तो रुपए दे दोगे भाई घर ले जाएंगे। अपनी ताकत को कम से कम संविधान की जो सीमाएं हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत इस्तेमाल करना एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है। हर जगह अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को लेकर और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को लेकर जनता के साथ छल करना जो है ये जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो समय है और ये परंपरा यदि बनाई जाती है तो नगर निगम के लिए बहुत ही शर्म की बात है। महापौर के बजट पर जो है बहस होनी चाहिए, सहमति असहमति दोनों बन सकती है, लेकिन एक प्रिंटेड फॉर्मेट में वे सारी चीजें जो महापौर ने बजट में लाई थी उल्लेखित करके उनको डिलीट करके 8 बिंदुओं पे और सीधे सीधे हर बार ये कहना कि आयुक्त का बजट हम पास करते हैं, इससे यदि ये लोग श्रेय लेना चाहते हैं तो ये बिलासपुर नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ का शायद पहला नगर निगम है जहां हर बार ये कहा जाता है कि हमने आयुक्त का बजट पारित किया। ये इनके लिए, इस बहुमत के लिए शर्म का विषय है कि जहां पर ये चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वयं को भी उस बजट का भागीदार नहीं मानते और पूरी चीजें शासन आयुक्त के भरोसे छोड़ते हैं। 5 साल का कार्यकाल, सदन की स्थिति क्या रही आपका? सदन की स्थिति पूरी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं के खिलाफ रही। मूल मुद्दों से हमेशा हटकर बात हुई। व्यक्तिगत जो प्रतिबद्धताएं हैं वो सर्वोपरि रही। कहीं न कहीं ऐसे धरातल तय होने थे जिन पर सभी जनप्रतिनिधियों को बिलासपुर के विकास के बारे में सोचना था। बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के सदन में हमने बिलासपुर को एक स्मार्ट सिटी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है इन्हीं की सरकार के द्वारा, हम चाहते थे कि इस छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उन स्मार्ट सिटीज में एक बने, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो प्रस्ताव मेरे द्वारा लाया गया, उसमें प्रक्रिया का एक व्यवधान डाला गया कि उसे MIC से पारित कराया जाना था। मैं पूछना चाहती हूं कि इसी सदन में सुबह जब विद्युत पोलों की बात हो रही थी तो LED का प्रस्ताव क्यों ऐड किया गया? वो तो MIC में लाया जा सकता था बाद में, लेकिन किसी के व्यापारिक हितों को सामने रखकर उस प्रस्ताव को अपने बहुमत के इस्तेमाल से पारित कर दिया गया। लेकिन बिलासपुर के लिए जो बहुत ही आवश्यक प्रस्ताव था एक स्मार्ट सिटी बनाने का, उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। यही स्थिति बिलासपुर की सीमाओं को लेकर हुआ कि जहां पर महानगर पालिकाएं बनाने की स्थिति आज अंबिकापुर, जशपुर और ऐसे छोटी जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर भी, राजनांदगांव, ये सारी नगर पालिकाओं में जो आउटर रीजन्स हैं वहां की ग्राम पंचायतों को जोड़कर उनकी जो है क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती है, जिनसे कि JNNURM की सारे लाभ उनको मिलेंगे, अधिक राशि मिलेगी। वहां के कर्मचारियों को B क्लास सिटी के होने के कारण बहुत सारे जो है वो लाभ मिलेंगे। इन सारी चीजों को सिर्फ इस दृष्टि से कि महापौर कांग्रेस की है, यहाँ पर जो है वो काट दिया गया। बिलासपुर एकमात्र एक ऐसा शहर है जो इस छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, आज महानगर पालिका बनने से चूक गया। इसमें किसी भी तरह के बहाने करना या ऐसी बातें करने से जनता के जो है सोच से बाहर है और जनता इस बात के लिए बहुत दुखी है। मैं कह सकती हूं कि उन शहीदों की क्या जगह नहीं दे सकते थे? शहीद चौबे जी के एक मूर्ति को स्थापित करने के लिए मुझे 4 साल से संघर्ष करना पड़ा, और आज जब मैं पुनः उस प्रस्ताव को MIC के हमारे सम्मानित सदस्यों ने चाहा कि जाते जाते कर दें, उनकी शहादत के लिए एक चिन्ह बना दें, उन सभी लोगों की जो नक्सली हिंसा में बिलासपुर के सपूत मारे गए, तो क्या इतना भी जो चीज है उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या जवाब देंगे हम उन परिवारों को जिनके लोग शहीद हुए? तो कहीं न कहीं मैं ऐसा सोचती हूं कि पूरे समय सदन सिर्फ इन्हीं बातों पे चलता रहा। हमें जो अधिकार प्राप्त थे वो हंसी और हंगामे के बलि चढ़ गए। जनता देखती है और इस हंगामे और हंसी का जो है वो मूल्यांकन करती है कि उनने किस लिए लोगों को चुना। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ये जो पार्षद कहते हैं कि मेरा वार्ड, हर पार्षद के वार्ड से मैं भी महापौर का चुनाव लड़ी हूं। यदि वो अपने वार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मैं भी प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व करके आज इस सदन में उनके साथ बैठी हूं। फिर टकराव की स्थिति क्यों? क्या मेरे लिए वो वार्ड प्राथमिकता के उसमें नहीं? मैं भी चाहती हूं कि वहां पर एक संतुलित विकास होए, जिसको कि राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। देखिए, विपक्ष कमजोर है या जैसा है, हमें जो जनादेश मिला, जितने पार्षद हमारे साथ कांग्रेस के चिन्ह से लड़कर आए,
मैं मानती हूं कि हमारा जो है वो बहुत कम संख्या में हम लोग जीते हैं। उनमें भी फूट रही। विषय जो भी हो, मैं फिर कह रही हूं कि मैं तो 55 वार्ड से जीत के आई हूं ना। 55 वार्ड के नागरिकों ने मुझे और उनके वहां के पार्षदों को बराबर वोट दिया। तो और फिर उसमें फिर यहाँ पर ये यदि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बहुमत ही सब कुछ है, जनहित से ऊपर है, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। तो क्या ये कहेंगे कि आपको काम नहीं करने दिया कि आपकी इच्छा अनुसार? बाकायदे ये जो आज सफाई की बात हर बार नेता प्रतिपक्ष उठाते हैं और सिर्फ यहाँ पे सदन में बैठते हैं तभी उठाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जब 40 लाख रुपए का टेंडर हमने लाया था और व्यापार विहार के कचरे के निष्पादन के लिए लगातार मैंने प्रस्ताव लाया, 2 बार प्रस्ताव रद्द हुआ। सामान्य सभा में पारित होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग पर जब आपत्ति हुई कि क्यों नहीं हो रहा है, सामान्य सभा के पारित प्रस्तावों को लागू होना चाहिए, क्या स्थिति है, कोई जवाब देगा? ये आरोप लगाते हैं विधानसभा चुनाव के बाद आप लुप्त हो गई। इनके आरोप से क्या होता है? सड़क पर दौड़ भाग करने से जनता के प्रति चिंता जो है वो सिद्ध नहीं होती। मुझे जो काम करना है मैं कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ऑडिट ऑब्जेक्शंस करोड़ों रुपए के आ रहे हैं, उन प्रस्तावों में इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उनको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पास करना चाहिए? ये ऑब्जेक्शंस मेरे नहीं है। पिछली बार भी दबाव पूर्वक उन ऑडिट ऑब्जेक्शंस को जो है नजरअंदाज किया गया। आज फिर ऑडिटोरियम को लेके गंभीर आपत्तियां आई हैं। करोड़ों रुपयों के एस्केलेशन फेज 2 जिसका कभी कहीं उल्लेख ही नहीं है, नाम का एक प्रस्ताव आ गया और उसको समय का नाम देकर कि 10 दिन के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको सामान्य सभा में ला रहे हैं। क्यों भेजते हैं MIC में? ले ले सामान्य सभा पूरे अधिकार, जब बहुमत है और एक तरफा चलाए ना निगम को। संविधान में जो हमें अधिकार मिले उसमें लगातार संशोधन हुए। हमारी सीमाएं 50 लाख रुपए से इसलिए कर दी गई कि छोटे कामों में हम लोग किसी प्रकार से भाग न ले सके। जो छोटी सड़कें हैं, छोटी नालियां हैं, छोटे उद्यान हैं, छोटे छोटे शेड है, सफाई है, कचरा कंटेनर्स है, इसमें हम लोगों का कोई भूमिका ही नहीं रह जाती। जानबूझकर ये सारे जो संशोधन किए गए सिर्फ इसलिए कि काम जो है वो बाधित हो, काम पूरी तरह से सरकार के हाथ में जाए। इनकी सरकार है। मैं ये भी कह सकती हूँ, हम कहते हैं कि इनके पास पैसे मान लीजिए निगम के पास नहीं है, हम तो मांग रहे हैं ना कि चुंगी क्षतिपूर्ति जो है वो हमें हमारा हक दे दिया जाए। हम खर्चा करेंगे। आज कर्मचारी ऐसे कई हैं जो 15 से 20 साल से जो है वो रोजी दैनिक रोजी में है, दैनिक वेतन में है, तदर्थ में है, टास्क में है, उनसे काम लेना जरूरी है। उन्हें हटाकर निगम का काम नहीं चल रहा। लेकिन सारे पैसे राज्य सरकार वसूलती है और हमें कहती है कि स्थापना के लिए खर्चे के पैसे नहीं, आप नहीं कर सकते। इसके अलावे राज्य सरकार यदि करती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके अलावे सरकार को इसका भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का दायित्व ले लेना चाहिए। ऐसे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे नगर निगम के स्कूल्स में, जिनको आज भी बहुत कम मानदेय मिलता है। नगर निगम के स्कूलों में जहां की इस शहर के बड़े बड़े ख्यातिलब्ध लोगों ने शिक्षा अर्जित की, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हम लगातार लड़ रहे हैं कि इन स्कूलों के ग्राउंड्स का सही उपयोग हो, स्कूलों के भवनों का सही उपयोग हो। आज उन 8 सभा का ही आखिरी सामान्य सभा थी, क्या कुछ आकलन रहा, किस तरह के प्रस्ताव आए? सामान्य सभा में पूरे जो भी प्रस्ताव आए थे पूरे विकास के प्रस्ताव थे, जिसमें मुख्य जो सड़क है जैसे महाराणा प्रताप चौक से नेहरू चौक, गांधी पुतला चौक से गुरु नानक चौक, इस तरह के जो प्रस्ताव है, रोड चौड़ीकरण, जो ट्रैफिक आगे जो भविष्य का 30 साल देखते हुए जो रोड की चौड़ाई करना चाहिए, लिंक रोड में भी जो पेड़ कटाई होकर जो रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाइए, निश्चित रूप से ये भविष्य को देखते हुए जो ट्रैफिक कंट्रोल है इसको देखते हुए और शहर का विकास जो महानगर का रूप ले रहा है, निश्चित रूप से इसमें जितने भी प्रस्ताव आए थे सब अच्छे प्रस्ताव थे, शहर के विकास से संबंधित थे। और आज जो बजट भी पेश किया गया है जिसमें 2013-14 का आयव्यय का बजट जो आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है सामान्य सभा में, जिसमें लगभग 469 करोड़ का जो 2013-14 का प्रारंभिक व्यय और आय का जो है, और उसी प्रकार 2014-15 का भी बजट जो है लगभग 586 करोड़ का है। ये बजट पेश किया गया है जिसमें शहर के जो महानगर का रूप लेते हुए शहर का विकास का जो नगर निगम क्षेत्र आता है उस क्षेत्रों में विकास का, और साथ ही साथ शहर की जनता का हित में देखते हुए जो रोड, नाली, पानी, बिजली और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए जो स्मृति वन का है, इसी प्रकार आपका ऑडिटोरियम का है, इसी प्रकार शहर में और भी जो प्लानिंग जो है शहर विस्तार के लिए ये इसमें रखा गया इस बजट में। सत्यापन का मुद्दा छाया रहा है। देखिए, राशन कार्ड का जो सत्यापन का मुद्दा है इसमें कुछ लोग अपात्र थे
जिनको अभी तक का शासन की ओर से जो राशन दिया गया था, लेकिन अभी सत्यापन के लिए फिर से शिविर लगाकर वार्डों में बैठा जा रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जो किसी कारणवश अगर भूलवश अगर अपात्र घोषित किया गया है, उसके लिए एक फॉर्म दिया जा रहा है। उसमें फॉर्म में सभी जो जानकारियां उसको भरा जाएगा और इसमें जो गलत तरीके से अगर अपात्र घोषित हुआ है, इसको फिर से पात्र करेंगे और उनको सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा आपने। देखिए, महापौर का सत्ता में रहते हुए मैं 3 बार का पार्षद हूं और पिछले 2 बार के जो 5-5 साल के कार्यकाल थे, जो स्वर्गीय अशोक पिंगले जी महापौर थे, वो उसके पहले उमाशंकर जायसवाल जी थे महापौर। उस समय विकास के मुद्दा वार्ड के पार्षदों के द्वारा जो सामान्य सभा 2-2 महीने में किया जाता था और निश्चित रूप से विकास होता था बिलासपुर में। इस 5 सालों में मैंने देखा है जो सत्ता में कांग्रेस की महापौर, उनके मेयर इन काउंसिल के सदस्य, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, इन लोग कभी भी शहर विकास के बारे में कभी सोचे नहीं है। क्योंकि आप सामान्य सभा अगर बुलाएंगे, पार्षदों का जो भी वार्ड की समस्या रहेगी उन सामान्य सभा में रखा जाता है और प्रस्ताव पास होता है, टेंडर होता है, फिर विकास कार्य होते हैं। आप साल में 1 बार सामान्य सभा बुलाओगे और उसके बाद आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैंने अपना अनुभव देखा है, इस 5 साल का कार्यकाल सबसे खराब कार्यकाल रहा है जो सत्ता में कांग्रेस के महापौर कभी विकास के बारे में सोचे नहीं। आज देखो, बरसात का पानी घरों में, नालियों का पानी, जाम पानी घरों में घुस जा रहा है, लेकिन एक बार भी जाकर नहीं देखे कि वार्ड में क्या समस्या है, पानी क्यों भरा जा रहा है। बरसात के पहले नालियों का अगर सफाई होता है तो कभी वार्डों के मतलब घरों में पानी नहीं घुसता। इस तरीके के बहुत सी समस्याएं हैं। कभी भी सड़क में आकर इन्होंने कार्य नहीं किया। सड़क में अगर फील्ड में आकर अगर मॉनिटरिंग करके काम करते तो निश्चित रूप से आपको ये सब दोषारोपण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, हम पौधारोपण की बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, किंतु जब रोड बनाने की बात आ रही है तो नाली से नाली तक के ताकि पानी डायरेक्ट नाली में जाए कि कहने के कारण सिर्फ हम अपना पेड़ को काट दें और पेड़ को उसकी जगह लगाए ना, ये अतिशयोक्ति हो रही है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि कंक्रीटिंग रोड अब बना रहे हो तो बीच में पेड़ के लिए जगह छोड़ना नितांत आवश्यक है भविष्य के लिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि 3x3 की जगह, 3 मीटर बाई 3 मीटर की जगह हर पौधारोपण के बीच में छूटनी चाहिए सर्कल, ताकि उसमें पानी जा सके और वहाँ पर भविष्य के लिए वृक्ष हो सके। और हम ही लोग नाली से नाली पूरा कंक्रीटिंग बना देते हैं और वहाँ पर कोई भी जगह वृक्षारोपण के लिए रहती नहीं। व्यापार विहार आजकल उसको बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा, उसको कचरा विहार बोलने तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से माल धक्का के व्यापारियों को प्रशासन ने समझा कर के एक सुव्यवस्थित आपको स्थान देंगे, व्यापार विहार का निर्माण किया था। अब नगर निगम का जितना कचरा पूरे शहर का होता है वहाँ जाकर के त्रिवेणी भवन के बाजू में व्यापार विहार के नज़दीक डंप कर दिया जाता है। पिछली सभा में भी इस बात की आपत्ति दर्ज कराई गई थी, तो पुनः यहाँ से कचरा उठा करके कछार में डंप किया गया। नगर निगम को उस पर ट्रांसपोर्टिंग वे काफ़ी वहन करना पड़ा। आज पुनः वही गलती हो रही है। तो मैं आयुक्त महोदय से हमने विनम्र अनुरोध किया है कि इसको यहाँ डंप ना करके कछार में ही डायरेक्ट डंप किया जाए, ताकि महामारी का प्रकोप जो हमें दिख रहा है उससे हम बचा जा सके। थैंक यू।